आज से 15 दिन पहले आपकी स्थिति विद्यालय में ये थी कि आप 2500 जो छात्राएं हैं उसमें एक थी। क्या थी? 2500 छात्राओं में से एक थी। फिर हमने कक्षा प्रतिनिधियों का चयन किया तो आप 100 छात्राओं में से एक बनी। फिर मैंने छात्र संघ के चुनाव करवा रहा हूँ, यहाँ पे हो रहे हैं, तो आप 20-30 छात्राओं में से एक, है ना। आपने मक्खन निकालते हुए देखा है ना। तो आप विद्यालय के आप कौन हो? मक्खन हो। दूसरा, आप कितने महत्वपूर्ण हो और कितने महत्वपूर्ण हो सकते हो, इसकी तरफ ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ। हमारे जिले में 3 अभी मंत्री हैं, है ना। कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम सुना आपने? तुलसी सिलावट का नाम सुना आपने? महेंद्र हार्डिया का नाम सुना आपने? उषा मैडम का नाम सुना आपने? इनका जो जन्म हुआ है राजनीति में वो छात्र संघ से ही हुआ है। वो सबसे पहले अपने संस्थान के छात्र संघ के सचिव अध्यक्ष बने। उससे उन्होंने ये सीखा कि नेतृत्व क्या होता है और उसको किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। और वो वहाँ से जो सीखना चालू किया, उनमें लगन था, उनको इसी क्षेत्र में आगे ले गए। कालांतर में वो पार्षद बने, कालांतर में वो विधायक बने और कालांतर में वो मंत्री भी बने हैं। तो समाज में बेटा नया कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा ना वो तुम लोगों में से ही अब होने वाला है। दूसरा, एक होता है फॉलोअर्स। फॉलो करना मतलब मैंने उससे सीखा और वो चीज अपने अंदर डाली, वो एक चीज हुई। और दूसरी चीज ये होती है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जमाना मेरा फॉलो करे। ठीक है। तो आपका व्यवहार इस विद्यालय में दूसरी प्रकार का होना चाहिए। आपकी कक्षा में आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कक्षा के सब लोग आपकी बात माने। पहले आपको अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा, पहले आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, फिर दूसरे नियमों का पालन करेंगे, अन्यथा वो नियम का पालन नहीं होता है। तो सबसे पहला हमारा नियम ये रखना है कि मेरी क्लास स्वच्छ होना चाहिए। मैं कई क्लासों में गया हूँ, आपने देखा भी है, जो चिंदे पड़े हुए रहते हैं ना वो सबसे ज्यादा ऊपर दिखते हैं। आपके जूते से जो मिट्टी आती है ना वो तो समा जाती है उसके अंदर। आपने कभी भी झाड़ू को हाथ नहीं लगाना है। झाड़ू लगाने वाले हमारे पास में हैं, लेकिन आप क्या करते हो, पढ़ते पढ़ते आपको गणित समझ में नहीं आया या कुछ गलत लिख दिया तो उस सब का गुस्सा आप कॉपियों पर निकालते हो। फट से उसको बिल्कुल कागज को उखाड़ोगे, उसको गोल गोल गेंद सरीका बनाकर फेंक दोगे आप, या चिंदे कर दोगे तो वो चिंदे जो फर्श अच्छा दिख रहा था वो अगले ही क्षण गंदा दिखने लगता है आपको। तो आपको ये नहीं करना है ना। आपके घर में, समाज में, सब दूर कुछ अलग प्रकार के विकृत दिमाग के लोग भी मिलेंगे आपको, जो गंदा भी करेंगे। और यदि आप उनको बोलोगे कि ये उठा, तूने गंदा किया है, तो वो नहीं उठाएंगे। वो बोले ये काम मेरा नहीं है। तो तुमको उनसे लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। तुमने उनको बोलना, दीदी मेरे को उठा के दे दे, मैं फेंक के आ जाती हूँ। ठीक है। आप 2-3 बार करोगे तो वो शर्म से नीचे झुक जाएगी वो आपको, और उनको भी सीखने का मौका मिलेगा, है ना। तो आप जो अध्यक्ष बने हैं, जो उपाध्यक्ष बने हैं, वो अपने पद की गरिमा का ध्यान रखेंगे और विद्यालय में ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। मेरे 42 साल में मेरे पास में कई स्टूडेंट रहे, उसमें कईयों ने खूब अच्छा काम किया है। मैंने मेरे स्टूडेंट की मार्कशीट में गणित में 100 में से 100 नंबर भी लाते हुए देखा है।
और जो 100 नंबर लेके आया था उसे उस 100 नंबर का क्या महत्व होता है, उसकी डिग्री क्या है, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसको नहीं मालूम। उसके पिताजी तो इतने मजदूर थे कि वो जब मैंने उनको बुलाया तो बोले सर मेरा धन तो अब यही है और मेरे पास में 2 बीघा जमीन है, उससे इसका कुछ हो सकता हो तो आप कर दो। और मेरे को तो क्या समझ में आया, मार्कशीट में को इसका नाम भी पढ़ते नहीं आता। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो उसी सभा में उस गांव के कई पालक बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि इस बच्चे को जितनी भी फीस लगेगी कॉलेज में वो हम देंगे। और उन्होंने दी फीस, वो जीएसटीआई में पढ़ा और आज की तारीख में बेंगलोर में इंजीनियर है। वो आप हिंदी की जब आपको क्लास लेती है मैडम तो कईयों की जीवनियाँ पढ़ाती है। आप जीवनी है ना इस वजह से पढ़ते हो कि वो 10 नंबर की आती है तो मैंने याद कर ली और छाप दी और 10 में से 8 आ गया। यदि आपने ऐसा किया तो वो अधूरा ज्ञान कहलाएगा। आप जितने भी महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ोगे उसको अंडरलाइन करना। हर दूसरा व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति, उसमें लिखा रहेगा कि ये अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे थे, इनके माता पिता निरक्षर थे, निर्धन थे। तो उसको अंडरलाइन करो ना, वो लाइन ही तो 10 नंबर वाली है। यदि आप संघर्ष कर रहे हो, आपको तकलीफ है, तो वो संघर्ष और तकलीफ है। यदि आपका घर 1 कमरे का है तो वो 4 कमरे का अब आप ही बना पाओगे, दूसरा कुछ भी नहीं बनाएगा। आप हवाई जहाज को कब तक उड़ते देखे, वो उसमें बैठना आपको ही है। मैंने एक बार बताया भी था, एक लेख भी लिखा है, वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में छपने वाला है नई दुनिया में, कि आपके छत के ऊपर हवाई अड्डा है, आपके ग्राउंड में भी हवाई अड्डा है। और मेरे को दिख रहे हैं वहां पे 4 हवाई जहाज खड़े हुए। आपको नहीं दिख रहे लेकिन मेरे को दिख रहे हैं, दीपशिखा को भी दिख रहे हैं। और वो गुलशन कहाँ गई? गुलशन को भी दिखते हैं। सृष्टि कहाँ गई? उसको भी दिखते हैं। तो वो दिखेंगे उसी को जिसको गणित समझ में आएगा। और एक हवाई जहाज पे लिखा है कि ये जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज की छत पर उतरेगा। एक हवाई जहाज पे लिखा है कि ये डॉक्टर बनाएगा, जिसको डॉक्टर बनना है वो इस हवाई जहाज में बैठे। लेकिन वो दिखेगा उसी को जो मेहनत करेंगे। और यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं सब विशेष योग्यता वाले हैं, सबके सब इंटेलिजेंट है। और एक अंत में एक छोटी सी घटना करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि एक तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा था, और प्रतिभाशाली था, उसके पिताजी गरीब थे। उसने खूब अच्छी पढ़ाई करी और एक वैकेंसी आई, केंद्र सरकार की भर्ती का विज्ञापन आया। तो उस विज्ञापन में वो अखिल भारतीय स्तर का विज्ञापन था कि पूरे देश के लोग उसमें आवेदन कर सकते थे। और उसमें पदों की संख्या केवल 10 थी। कितनी थी? 10 थी। तो वो बच्चा जैसे ही उन्होंने विज्ञापन पढ़ा और उसमें जो शैक्षणिक योग्यता थी वो पढ़ी तो उसको मजा आ गया। और वो अपने पापा का इंतजार करने लगा कि पापा शाम को घर पे आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि मेरे को ये भरना है, पापा आए। पापा का एक अलग ही अनुभव था। तो पापा ये विज्ञापन आया, आप पढ़ो, मेरे को भरना है। पापा ने वो विज्ञापन पढ़ा और धीरे से मुस्कुराए और उनको लगा कि पूरे भारत में ये विज्ञापन गया है और 10 ही पद हैं इसमें, तो मेरा बेटा क्या कर लेगा इसमें। तो उसने अपने बेटे को बोला, बेटा इसमें 200 रुपये फीस जमा करना पड़ रही है, पद भी बहुत कम है, मेरे पास 200 रुपये की मेरे को व्यवस्था करना पड़ेगी, तो रहने दे, तो अपन अगली बार का विज्ञापन का इंतजार करें जब पद बहुत ज़्यादा निकलेंगे। तो उसने बोला, पापा मैंने भी उस विज्ञापन को पढ़ा है, उसमें तो 10 पद है, 10, और अकेला मैं हूं।
मेरे को कितना पद चाहिए? एक। तो मेरा होना तो तय है, तो मैं तो भरूंगा। अब उनने पापा ने बोला ठीक है, ये बोल रहा है कि भरना है तो भर दे बेटा। जब रिजल्ट आया तो पहले नंबर पर उसी का नाम। तो पद तो कम ही रहेंगे, लेकिन जो मैंने जिंदगी में ये देखा, जो श्रेष्ठ होता है उसके लिए जगह ही जगह है। विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। जो मेहनत करता है उसके लिए सीट की कोई कमी नहीं है, और जो बिना मेहनत के आगे बढ़ना चाहता है वो कभी सभी बढ़ जाता है लेकिन टिक नहीं पाता, फिर से उसको वापस ही आना होता है। तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आप में मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से भविष्य में कोई तुलसी सिलावट बने, कोई उषा, क्या मैडम का नाम क्या? हाँ, उषा ठाकुर बने, और हम सर द्रौपदी मुर्मू बने। हाँ, द्रौपदी मुर्मू बने। आप ये जो अखबार पढ़ते हो ना, उसमें से आपको अपने मतलब की चीजें निकालते आनी चाहिए। कई लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ा तो बोले क्या पता कि वो सलमान खान का पढ़ लिया कि उसकी पिक्चर आ रही है, ये आ रही है। मतलब की चीज पढ़ो उसमें से, और आप जिन चीजों के लिए भटक रहे हो वो सारी चीजें अखबारों में आ रही है। आपको पहले मन लगा के अखबार पढ़ना पड़ेगा और उसमें अपनी चीजें निकालना पड़ेगी। ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत।